नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की मैराथन वन शॉट क्लास में, जिसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न तीनों को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी से पूछे गए हैं। मैंने पहले भी करवाया हुआ है, पर ये क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंटर है जो जीएस पॉइंटर की तरफ से है। ये आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा फटाफट से चीजों को रिवाइज करने में। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। आंसर मैं बताऊंगा आपको, और आंसर के साथ साथ हम उसके बारे में जितना और इन्फॉर्मेशन हम जान सकते हैं उन सबको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी क्लासेस आएंगी, लाइंड अप है। ओके, एक एक करके सारी क्लासेस आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीपीएससी के रिगार्डिंग बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल जो है, पहला ह्यूमन फॉसिल, पहला मानव जीवाश्म जो है वो किस नदी के पास से मिलता है, तो वो मिलता है नर्मदा से। अब नर्मदा के बारे में जब हम बात करते हैं तो नर्मदा के बारे में बात करेंगे तो पहला ध्यान रखिएगा कि अमरकंटक प्लेटो से निकलती है। कहां से? अमरकंटक प्लेटो से, है ना, पठार से इसका जो है उद्गम होता है। दूसरा बात कि नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में विंध्यास रेंज है और सतपुरा रेंज है, इन दोनों के बीच से बहती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं तो नर्मदा के बारे में, नर्मदा जो है वो आपकी एस्चुरी फॉर्म करती है, एस्चुरी, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका अरेबियन सी में गिरती है। कहां गिरती है? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में मतलब ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नर्मदा के बारे में, तो नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली बनाती है। क्या बनाती है? रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट जो है वो आपको नर्मदा के बारे में क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन कहां से मिलता है? सबसे पहले हमें जो है मतलब पशुपालन का और एग्रीकल्चर का जो एविडेंस है वो कहां से मिलता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेहरगढ़ से। कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किस पीरियड को हम लोग चारकोलिथिक पीरियड बोलते हैं? चारकोलिथिक पीरियड बोलते हैं कॉपर के पीरियड को, कॉपर के एज को। कॉपर के बारे में तीन चार बातें मैं ध्यान रखेंगे। कॉपर जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। क्या होता है? बहुत अच्छा कंडक्टर होता है कॉपर। कॉपर को हम लोग गोल्ड में यूज करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना। और कॉपर के बारे में ध्यान रखेंगे कि कॉपर जो है वो आपका जो बर्तन होते हैं, बर्तन के नीचे जो आपका देखते हैं ना, ब्राउन रंग का एक लेयर होता है, तो वो लेयर जो है कॉपर की होती है, ताकि अच्छा से कंडक्शन हो, है ना। तो कॉपर के बारे में ये बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस टाइम पे थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पोस्ट हिस्टोरिक एज में आती है, प्रोटो हिस्टोरिक एज में आती है। प्रोटो हिस्टोरिक एज का मतलब ये होता है कि ऐसी एज जिसमें हमें स्क्रिप्ट तो मिली है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। क्या है? अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये बॉस्ट्रोफेडन तकनीक में लिखी जाती है, बॉस्ट्रोफेडन तरीके से लिखी जाती है ना, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से लिखी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आईवीसी के बारे में। उसके बाद बोला गया क्या, उसके बाद बोला गया कि किस रंग की पॉटरी, किस रंग का पॉटरी, मिट्टी का बर्तन बेसिकली वहां पे आईवीसी में मिलता है, तो वो लाल कलर का बर्तन मिलता है, लाल रंग का। ठीक है, पॉटरी, है ना, घड़ा। ठीक, लाल कलर का बर्तन मिलता है। हड़प्पन सिटी के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पन सिटी में जुते हुए खेतों के बारे में साक्ष्य कहां से मिलते हैं? जुते हुए खेत यानी फरो लैंड का जो है साक्ष्य कहां से मिलता है? तो वो मिलता है कालीबंगन से। कालीबंगन कहां है दोस्त? कालीबंगन है राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में कालीबंगन पड़ता है। ये साइट है ना। ये सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अगर हम बात करते हैं भारत में। और अगर हम बात करते हैं पूरे आईवीसी की सबसे बड़ी साइट कौन है, तो वो है आपका सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है। सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी है। ठीक है, कालीबंगन नहीं है। ठीक, कालीबंगन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक बेंगल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अमंग हरप्पन साइट ऑफ लोथल, डबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी साइट इज दैट। अच्छा, क्या पूछा गया? साइट दैट इज इन गुजरात। अच्छा, गुजरात में कौन है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं गुजरात में कौन सा साइट आता है हरप्पा सिविलाइजेशन का, तो हम बोलेंगे कि लोथल जो है वो साइट आता है। कहां पे? गुजरात में। लोथल के साथ एक बार ध्यान रखेंगे, रंगपुर नाम की एक साइट है। क्या नाम है? रंगपुर नाम की एक साइट है, ये भी कहां आती है? ये भी आपकी गुजरात में आई है। ठीक है, इन दो साइट को गुजरात के लिए याद रखिएगा। कालीबंगन मैंने बताया कहां, राजस्थान में है। राखीगढ़ी भी आपका जो है देखेंगे वही आसपास में पड़ता है, हरियाणा राजस्थान पे। ठीक है, और उसके बाद लोथल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अमंग अलेक्जेंड्रिया, लोथल, महास्थानगढ़ एंड नागापट्टिनम एंड हरप्पन पोर्ट। पूछा गया इसमें से कौन सा हरप्पन पोर्ट है ना। तो लोथल क्या है? लोथल एक हरप्पन पोर्ट हुआ करता था। ठीक है, लोथल क्या था? लोथल एक हरप्पन पोर्ट हुआ करता था। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो आगे बात करते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि जो राखीगढ़ी है ना, राखीगढ़ी आपका पड़ता है हरियाणा में। कहां पड़ेगा ये? हरियाणा में पड़ेगा ना, हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी। ठीक,
फिर पूछा गया तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे अच्छा फीचर क्या था, तो ये था बर्न्ट ब्रिक, मतलब जले हुए जो ईंट होती हैं उसका इस्तेमाल ये लोग करते थे, और उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पर मेनली आप याद रखिएगा कि बर्न्ट ब्रिक जो है सबसे अच्छा फीचर था, बर्न्ट ब्रिक, है ना, जले हुए ईंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि टेराकोटा ऑफ प्लॉ, प्लॉ का मतलब हल होता है ना, टेराकोटा ऑफ प्लॉ मतलब प्लॉ जो है टेराकोटा एक मिट्टी का नाम होता है, तो वहां पे क्या हुआ है कि एक हल मिला है जो कि मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है। तो कहाँ मिलता है, ये आपको बनावली मिलेगा और कालीबंगन में, है ना, बनावली और कालीबंगन में। बनावली कहाँ है, बनावली भी कहाँ है आपका, हरियाणा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में, मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अमंग बुल, हॉर्स एंड एलिफेंट द एनिमल विच वॉज नॉट इन, कौन सा इन आईवीसी वाले लोगों को कौन सा एनिमल नहीं पता था, ठीक है। बुल तो इन लोगों को पता था, इन लोगों को हॉर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ बीपीएससी ने नॉट अब बोला है, लेकिन हम ध्यान रखिएगा कि हॉर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि हॉर्स के साक्ष्य जो है ना वो आपको सिर्फ एक जगह से मिलेंगे, वो है सुरकुथड़ा। सुरकुथड़ा एक जगह है जहां से आपको हॉर्स के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं, यूपीएससी ये मानती है कि हॉर्स का साक्ष्य नहीं मिला है कहीं से भी, मतलब हॉर्स जो है उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, साक्ष्य मिलते हैं बट नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, अगर मान लो उनको हॉर्स के बारे में पता होता तो हॉर्स के साक्ष्य हर जगह से मिलते हैं, बट उनको पता नहीं था, हॉर्स शायद बाद में आया था, है ना, तो ऐसा हम मानते हैं। लेकिन बीपीएससी ने बोला था नन ऑफ द अबव, तो हम नन ऑफ द अबव ही मानेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एलिफेंट मिलते हैं, बुल मिलते हैं, ठीक है। he was not associated with the excavation of हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो इसमें बेसिकली पूछा गया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से के एक्सकेवेशन से कौन एसोसिएटेड नहीं था, तो ये वीए स्मिथ थे, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं। पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए न्यूलिथिक साइट है, प्लेस है, कौन कौन सा है, तो उटनूर पूछेगा। उटनूर जो है वो कहाँ है, तेलंगाना में, है ना। न्यूलिथिक को क्या बोलते हैं, नवपाषाणकालीन स्थल बोलते हैं, नवपाषाणकालीन स्थल बोलते हैं न्यूलिथिक को, है ना। और उटनूर जो है वो कहाँ है, तेलंगाना में। चिरांद बिहार में है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। चिरांद कहाँ है, चिरांद आपका बिहार में पड़ता है। गुफकराल कश्मीर में पड़ता है। पीएमपल्ली पूछेगा तो पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम भारत का मैप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो उटनूर जो है वो आपको तेलंगाना में पड़ेगा, पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, चिरांद आपका बिहार में पड़ेगा। अब भीमबेटका जो है, भीमबेटका की गुफा आपको पता होगा ये कहाँ पड़ता है, रायसेन एमपी में, है ना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक। समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी कंटिन्यूज लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी इयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ आई। देखो ऐसा माना जाता है ना कि आईवीसी का जो फॉल हुआ था वो इसलिए हुआ था कि आपकी वहां पे सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ गया। बहुत लोग बोलते हैं कि फ्लड आ गया, बहुत लोग बोलते हैं कि भारी आक्रमण हो गया, बहुत सारा रीजन है इसके पीछे, है ना, बहुत कंट्रोवर्सी है। लेकिन आईआईटी खड़गपुर ये बोल रहा है कि कितना साल तक कम रेनफॉल हुआ कि आईवीसी का जो है पतन हो जाएगा, तो 900 साल तक अगर कम रेनफॉल होगा तो आईवीसी का पतन हो जाता है, ये ऐसा आईआईटी खड़गपुर बोलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने काल में बात करते हैं तो एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज, गंगा के साउथ में जो एरिया था उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मगध, है ना। आपको पता होगा कि गंगा बहती है बिहार के बीचों बीच, है ना, उसके साउथ का जो एरिया है वो था मगध का एम्पायर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अब आते हैं वैदिक एज पे। वैदिक एज में हम बात करेंगे तो वैदिक एज से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में, ठीक है। 9th मंडल जो है ऋग्वेदा का वो बात करता है सोम के बारे में। सोम जो है वो एक नाम है जो एक ड्रिंक होता है, सोम, है ना, सोम रस जिसको बोलते हैं, उसके नाम पे ये पड़ा है ना। तो ये बेसिकली क्या है, 9th मंडल जो है ऋग्वेदा का वो सोम पे है। ऋग्वेदा में कितने मंडल है, ऋग्वेदा में टोटल 10 मंडल होते हैं, है ना। 10वें मंडल में बात करते हैं, जो 10th मंडल है, जो 10वां मंडल है वो बात करता है पुरुषा सुक्ता की, पुरुषा सुक्ता की, ठीक है, पुरुषा सुक्ता की। पुरुषा सुक्ता जो है वो बात करता है वर्णा सिस्टम की, वर्णा सिस्टम की, है ना। जो हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो पढ़ा है शूद्र, ये आपका 10th मंडल में है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन है, तो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में हम ये बात करते हैं कि सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कोई है तो वो कौन सा है, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है। सबसे पुराना कौन सा है, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है। कहां मिलेगा ये मिलेगा आपको अफगानिस्तान में। कहां मिलेगा, अफगानिस्तान में मिलेगा, ठीक। इंस्क्रिप्शन वे फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस का क्या मिलता है, यहाँ पे नाम इसमें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो 10 राजाओं का युद्ध होता है, ओके, वो कौन से नदी पे होता है, वो होता है परुषणी पे, परुषणी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रावी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रावी नदी। रावी को ही क्या बोलते हैं, परुषणी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, तो एक बात और ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं इंडस की, है ना, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी की, तो इंडस की ट्रिब्यूटरी को ध्यान रखना। इंडस की ट्रिब्यूटरी कैसी है, JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। ये क्रोनोलॉजी में है, ये क्रोनोलॉजी ऊपर से नीचे तक, ठीक है।
सबसे ऊपर झेलम होती है, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर बीस और सतलज, ऐसे करके क्या है क्रोनोलॉजी में है ना। सतलज के पास आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के पास क्या पड़ता है, सतलज नदी पड़ती है। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी आपको ध्यान होना चाहिए कि कैसे इंडस की ट्रिब्यूटरी होती है सिंधु नदी की, ठीक है। देखो उसके बाद हम बात करते हैं तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो आपको ऋग्वेदा में मिलता है। कहां मिलता है, ऋग्वेदा में मिलता है गायत्री मंत्र, ठीक है। फिर इन विच फेज द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली। अनटचेबिलिटी सबसे पहली बार कहां पे क्लियरली आया था, तो ये धर्मशास्त्र फेज में आया था, धर्मशास्त्र फेज में। अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं तो द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, आयरन कब से शुरू हुआ यूज होना, तो वो अराउंड 3000 ईयर्स अगो। अगर क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में पता था, तो आप बोलोगे नहीं पता था, ठीक है। उनको आयरन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। आयरन का यूज हम लोग 3000 साल पहले से करना शुरू करते हैं, है ना, बेसिकली अर्ली वैदिक पीरियड से, ठीक। सत्यमेव जयते को जो है मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बुद्धिज्म पे। बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे तो याद रखना, इसमें देखो ऋग्वेदा में मैं आपको एक आध बात और बता देता हूं अगर इंपॉर्टेंट है तो। ऋग्वेदा में एक थी सभा, एक थी समिति, एक था विदत और एक था गण। ये चार तरह के उस टाइम पे ग्रुप हुआ करते थे, है ना, मीटिंग हुआ करती थी, बेसिकली ग्रुप हुआ करते थे। मतलब ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पे बॉडीज थी, है ना, सभा, समिति, विदत और गण, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। और ऋग्वेदा में पता है ऋग्वेदा है, सामवेद है, अथर्ववेद है, 3 तरह के वेद होते हैं, और यजुर्वेद है, 4 तरह के वेद होते हैं। फिर पूछता है कि वेदात्रयी में क्या आता है, वेदात्रयी में क्या आता है। वेदात्रयी में आप देखोगे कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद उसमें नहीं आता है। सबसे आखिर में कौन लिखा गया, सबसे आखिर में अथर्ववेद लिखा गया। सबसे पहले कौन लिखा गया, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। ऋग्वेदा में मंत्रा है, सामवेद में म्यूजिक है, यजुर्वेद में आपका जो है मंत्रों को परफॉर्म करने का जो रिचुअल है वो है ना। अथर्ववेद में आपका काला जादू वगैरह जितना भी चीज होता है वो आपका अथर्ववेद में होता है, ठीक है। ये सब बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म में जो है महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण करते हैं, ये कहाँ होता है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, बुद्ध की डेथ, बुद्ध की डेथ, बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है, ये आपका कुशीनगर में होता है। कहाँ होता है, कुशीनगर में, बुद्ध की मृत्यु, ठीक है। फिर बात करते हैं कि हु हैड अटेंड एनलाइटमेंट इन बोध गया, तो ये गौतम बुद्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र, सॉरी महात्मा बुद्ध, क्या बोल रहा हूं मैं, किस जगह पे महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना धर्म चक्र परिवर्तना दिया। तो धर्म चक्र परिवर्तना का मतलब क्या होता है, पहली बार अपनी टीचिंग दी, है ना, पहली बार अपना टीचिंग जो है शेयर किया, वो कहां किया था, सारनाथ में। कहां पे, सारनाथ में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो गौतम बुद्ध जो है वो अपना पहला सरमन कहां देते हैं, आपका सारनाथ में ही देते हैं। इसी को बोलते हैं, सरमन को ही क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तना, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु। द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, मैंने आपको रटवा दिया है ना, मैंने आपको क्या किया है, एग्जाम पीवाईक्यू में रटवा भी दिया था ये कि आप कैसे कैसे याद करोगे, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा, आर वी पी के, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, है ना। और उसके चेयरमैन कौन थे, तो पहला होगा क्या नाम था उनका, महाकश्यपा, ठीक है, महाकश्यपा। दूसरा है सबाकामी, तीसरा है मोगालीपुत्र, तीसरा, और चौथा कौन है, चौथा की बात करते हैं तो चौथे आते हैं आपके वासुमित्र, है ना, वासुमित्र और एंड अश्वघोष, 2 लोग थे इसमें, वासुमित्र एंड अश्वघोष, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि राजा कौन कौन से होंगे, तो राजा की ट्रिक हमने याद की थी, क्या याद की थी कि आज कल शोक नहीं, शोक नहीं मतलब अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और आपका कनिष्क, कनिष्क नहीं से कनिष्क, ठीक है, कनिष्क आपका कुषाण डायनेस्टी का था। तो ये सारी बातें हमने बात की थी। अजात शत्रु किसका बेटा था, अजात शत्रु जो है वो बिंबिसार का बेटा था, है ना, ये सब बात याद रखिएगा। चलिए, तो पहला कौन था, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था, वो था महाकश्यपा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई, राजगीर में, आरवीपी के मैंने बताया। महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्ध, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वो कहां हुए थे, राजगीर में, ओके। चलिए, ये सब मैंने रटवा दिया आपको पहले ही, है ना, बस मैं आपको रिवीजन कराने के लिए मैं क्लास करवा रहा हूं। अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का वाज हेल्ड एट, बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम पे कहां हुआ, तो आपको पता है मैंने क्या बताया, आज कल शोक नहीं, कनिष्का लास्ट में आता है। RVPK कहां होगा, कश्मीर में होगा, है ना। और चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन होगा वासुदेव, वासुमित्रा एंड अशोक, ठीक है, तो क्या होगा, कश्मीर में होगा। अमंग अशोक, अजात शत्रु, कनिष्का एंड कालाशोका, द रूलर हु कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अगेन क्या होगा, आपका कनिष्का होगा, ठीक है। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेड, पाटलिपुत्र,
एक टेबल से आप सारे क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे? मैंने आपको जितना पढ़ाया है अगर आप उतना करके जाते हो तो आप एग्जाम में मेरा नाम लोगे कि सर ने जो है धागा खोल दिया है ना, ऐसा। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है। इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप, चैत्य एंड विहार, ये बुद्धिज्म का है ना। बिहार का नाम जो पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विहार हुआ करते थे। विहार क्या होता है? जहां पे मॉन्क रहते हैं, मॉन्क की रहने की जगह को क्या बोलते हैं? विहार बोलते हैं। चैत्य क्या बोलते हैं? चैत्य जहां पे ये लोग मेडिटेशन करते हैं, है ना, जहां पे मेडिटेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। ठीक है, स्तूप का मतलब क्या होता है? जहां बुद्ध के अवशेष हो, है ना, उसको बोलते हैं स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप कहां पे है? मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धा के लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि क्या 4 इंपॉर्टेंट उसके जो लाइफ के पार्ट थे वो क्या क्या थे। पहला है उसका बर्थ, जन्म कहाँ होगा? वो लुम्बिनी में जन्म होता है ना, लुम्बिनी में जन्म होता है। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में पड़ता है, नेपाल में, है ना। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। एनलाइटनमेंट कहाँ मिलता है? बोध गया में मिलता है ना, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्रीचिंग क्या होता है? फर्स्ट प्रीचिंग आपका सारनाथ में देता है ना, जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तना। और डेथ होता है, इसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। कहाँ होता है? कुशीनगर में। ठीक है, और अभी एनवायरमेंट का कुछ एक करंट अफेयर था, उसमें हमने देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने पीपल का वृक्ष जो है लगाया है ना, वो बुद्धिज्म के मतलब इन्फ्लुएंस होके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। महाबोधि टेम्पल को जो बिल्ड किया गया था बोध गया में। ओके, ये कहाँ पे क्या बोला? महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोध गया। वेयर? कहाँ पे किया गया? तो यहाँ पे जहाँ पे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी, वहां पे जो है महाबोधि टेम्पल को बनाया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तो बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो है इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली? तो बोधि वृक्ष जो है वो 5th जनरेशन को बिलोंग करता है, 5th जनरेशन को। ठीक है, त्रिपिटका के बाद हम बात करते हैं तो 3 पिटक होते हैं। सुत्त पिटका, उसके बाद आप देखोगे कि विनय पिटक आता है, और आता है अभिधम्म पिटका। क्या आता है? अभिधम्म पिटका, है ना। विनय पिटका में जो है मेजरली आपको विनय पिटका पूछता है, इसमें रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है मॉनेस्ट्री के विनय पिटका में। ठीक है, और बुद्धा की टीचिंग की बात करते हैं। सुत्त में क्या है? सुत्त में बुद्धा की टीचिंग है। क्या है? टीचिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो त्रिपिटक होते हैं, ये बुद्धिस्ट के बुक है। पिटक का मतलब क्या होता है? बास्केट होता है। वेयर इज द हाईएस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड? विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप कहाँ? ये राजगीर में पड़ता है, बिहार में। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड। गौतम बुद्ध को जो है भगवान की उपाधि दे दी गई थी। कब? कनिष्का के पीरियड में, जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जिसमें अश्वघोष और वासुमित्र है, जो कि कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, है ना। तो इस टाइम पे गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि दे दी गई थी। याद करके रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको किसने फाउंड किया? गुप्त ने। गुप्त में भी कौन गुप्त था? ये था कुमार गुप्त वन। क्या नाम था? कुमार गुप्त वन। ओके, नालंदा को जो है डिस्ट्रॉय किसने किया? डिस्ट्रॉय करने वाला तो कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये कहानी ध्यान रखिएगा। हुआ क्या था कि नालंदा जो है ना, वहां पे बख्तियार खिलजी को कुछ छोटे वोटे लगी थी, तो इसका इलाज करने के लिए ये आया था। तो नालंदा की किताबों से ही इसका इलाज हो पाया था। तो ये शायद इसको जलन हो गई, ये पता नहीं क्या हो गया, जो इसने उसको जला दिया। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि 6 महीने तक जो है इसकी आग की लपटें जलती थी, है ना, नालंदा जब जल रहा था तब। ठीक है, फाउंडर कौन है? कुमार गुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो फेमस है बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए, है ना। उसके बाद आता है विक्रमशिला। विक्रमशिला को धर्मपाल ने जो है एस्टेब्लिश किया था, विक्रमशिला को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार करेक्ट। देखिए, पहला बात करते हैं, ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है? ये बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या बोला? इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इसमें क्या है? ये बांका में नहीं है ना। ये कहाँ है? बांका में नहीं है। दूसरा बोला है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाल वन। नहीं, किसने एस्टैब्लिश किया? धर्मपाल ने, धर्मपाल ने। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो विक्रमशिला कहां पे है? विक्रमशिला आपका पड़ता कहां पे? बांका में नहीं है। कहां पे है? ये आपका भागलपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में आपका कौन पड़ता है? विक्रमशिला पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि बोला गया है कि क्वेश्चन है कि हाँ, टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार गॉट लॉस्ट इट्स ग्लोरी। बोल रहा है कि 12वीं शताब्दी तक क्या हुआ? नालंदा जो महाविहार था, मतलब यूनिवर्सिटी थी, उसने अपनी ग्लोरी खो दी थी। और दूसरा रीजन ये दिया गया कि स्टेट प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिल पाया था। तो दोनों के दोनों क्या है? दोनों सही बात है ना, दोनों के दोनों सही बात है, स्टेट प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं नव नालंदा महाविहार जो है फेमस किसके लिए? ये पाली रिसर्च सेंटर के लिए। ध्यान रखिएगा, नव नालंदा महाविहार किसके लिए फेमस है? ये पाली रिसर्च सेंटर के लिए फेमस है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं तो द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि आप कहां मिलेगा? ये आपको अजंता की गुफाओं में मिलेगा। बोधिसत्व पद्मपाणि की जो पेंटिंग है वो कहां मिलेगी? अजंता मिलेगी। अजंता कहां है? ये आपका महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा था कि ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं जो कि मतलब गुफाएं हैं, कौन सी गुफाएं हैं जो सिर्फ आपको एक ही स्टेट में मिलती हैं? वो है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है किसी और स्टेट में एक्सटेंड ही नहीं करती है, वो आपको सिर्फ महाराष्ट्र में मिलेंगी, है ना। और ये बुद्धिज्म मतलब को डेडिकेटेड जो है गुफाएं हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें 29 केव है। कितने हैं? 29 केव है अजंता में, ठीक है। उसके बाद दिस इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देखो जैनिज्म जो है वो बात करता है बहुत ज्यादा पेन झेलने की, बहुत ज्यादा दर्द झेलने की, है ना। बुद्धिज्म बात करता है मिडिल पाथ की, कि इतना ज्यादा मतलब दर्द में नहीं रहना है, इतना ज्यादा मजे में नहीं रहना है। क्या करना है? मिडिल पाथ को चूज करना है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट का जो लाइफ होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? बुद्धिज्म जैसा होना चाहिए, मतलब मिडिल पाथ, है ना। बहुत ज्यादा आपको मजे नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा आपको पेन भी नहीं करना है ना। अपनी लाइफ को ठीक से बैलेंस रखना है। क्लियर? अब आते हैं जैनिज्म पे। जैनिज्म में क्या होता है कि वेयर वॉज महावीरा। अब महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? कुंदग्राम में। बुद्ध का कहां हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में। इनका कहां हुआ? कुंदग्राम में, है ना। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि आपको पता है आगे कंटेंट कैसा होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको जाना होता तो अभी तक आप चल गए होते, राइट। तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो नेक्स्ट है द सल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज। सल्वेशन प्लेस उनका कहां है जहां उनको सल्वेशन मिलता है? ये कौन सा? पावापुरी। क्या है? पावापुरी, ठीक है। महावीर जैन जो है उन्होंने अपनी लास्ट आखिरी सांसें कहां गिनी? ये पावापुरी में, मतलब इनकी मृत्यु कहां हुई? पावापुरी में, है ना। और अगर हम बात करते हैं बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैन के बारे में। बात याद रखिएगा कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे, है ना। पहले कौन थे? फर्स्ट थे आपके ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, जिसको हम बोलते हैं कि ये फाउंडर थे जैनिज्म के, ऋषभदेव, है ना। 23rd कौन थे? 23rd थे आपके पारसनाथ। कौन थे? पारसनाथ, है ना। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो एक आता है ब्रह्मचर्य, है ना। तो पारसनाथ ने जैनिज्म में कुछ चीजें ऐड की थी, उसमें एक लास्ट जो चीज ऐड करते हैं वो महावीर स्वामी करते हैं। ब्रह्मचर्य को, है ना, ब्रह्मचर्य को ऐड किया था महावीर स्वामी ने, ठीक। ये बातें एग्जाम में पूछी गई हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि प्लेस वेयर महावीर अटेंड एनलाइटनमेंट। कहां पे महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ? बुद्धिज्म में हम लोग क्या बोलते हैं? एनलाइटनमेंट बोलते हैं, और हम लोग जैनिज्म में क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। कैवल्य कहां प्राप्त हुआ? यह प्राप्त हुआ था जंबिका ग्राम में। कहां पे? जंबिका ग्राम में, ओके, जंबिक ग्राम में। 3 रत्न या 3 ज्वेल जो जैनिज्म के हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप इसको ट्रिक से एकदम रट जाइएगा, है ना। मैंने जितनी भी चीजें ट्रिक बताई है उसको रट जाइएगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूं 3 ज्वेल कैसे याद करेंगे KFC के बारे में। KFC सुना होगा, है ना, केंटकी फ्राइड चिकन, है ना। जो नहीं खाते हैं उनके लिए सॉरी, पर KFC से याद रखेंगे। इसमें KFC में क्या है? राइट नॉलेज, राइट फेथ। क्या? राइट से राइट नॉलेज, F से राइट फेथ, ठीक है, और C से राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट का मतलब क्या होता है? एक्शन ही होता है। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन। एक्शन का मतलब कंडक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, KFC बोल सकते हो, है ना। तो KFC से ध्यान रखेंगे। 3 ज्वेल थे जैनिज्म के, है ना। आगे हम बात करते हैं अमंग 12 अंगस। 12 अंग होते थे जैनिज्म में। पूछेगा कि अंग जो है वो किसके टेक्स्ट बुक्स होते हैं? तो अंग जो है वो आपके जैनिज्म के टेक्स्ट बुक होते हैं, है ना। तो इसमें 12 अंगों में से और 12 उपांगों में से 14 पूर्वा और 14 उप पूर्वा में से द अर्लीस्ट हुई, सबसे पहली जैन की किताब कौन सी थी? वो थी 14 पूर्वा। सबसे पहले जो लिखी गई थी वो कौन सी थी? 14 पूर्वा, 14 पूर्वा, ठीक है। तो पूर्वा पूछेगा या पूछेगा अंग के बारे में पूछेगा। ये सब क्या है? जैन के टेक्स्ट है ना। जैन के क्या है? टेक्स्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर। पहले शिष्य कौन थे? लॉर्ड महावीर के पहले शिष्य कौन थे? तो ये थे जमाली। जमाली कौन थे? पहले शिष्य थे लॉर्ड महावीर के पहले शिष्य कौन थे? जमाली, है ना। आजीविका सेट के बारे में बात करते हैं। आजीविका के बारे में बात करते हैं, इसके फाउंडर कौन थे? ये थे मकाली घोसाला थे, आजीविका के फाउंडर थे, है ना, आजीविका के। इनके लिए जो है अशोक ने जो है गुफाएं दी थी रहने के लिए, जहां पे आजीविका रह सकते हैं। अशोक जब अपने राज में था तो उसने बहुत सारी गुफाओं को दान किया था आजीविका को, ताकि वो वहां पे रह सकते हैं, है ना। तो आजीविका सेट जो है उसके फाउंडर कौन है? मकाली घोसाला, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तो हु यूज्ड द केव्स ऑफ बराबर की पहाड़ियों को किसने यूज किया शेल्टर के लिए? तो आजीविका, मैंने बताया ना अभी, ठीक है। तो मैं आपको जितना बता रहा हूं अगर आप उतना पढ़ के जाते हो आप एग्जाम में जरूर मेरा नाम लोगे, है ना।
अच्छे तरीके से, ठीक है। हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ भागवता सेट? भागवता सेट के लिए किसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया? ये थे गुप्ता, है ना। टेम्पल बिल्डिंग कब शुरू होती है? भारत में जो मंदिर निर्माण है वो कब शुरू होता है? गुप्त काल में। इसको ध्यान रखिएगा। गुप्त काल के बारे में और क्या बात करते हैं? गुप्त काल में जो गोल्ड कॉइन है वो आते हैं गुप्त काल में, है ना। सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जो है भारत में, भारत की कौन सी डायनेस्टी लेके आती है? वो है गुप्त काल, है ना। सबसे ज्यादा बोल रहा हूं मैं। सबसे प्योर पूछेगा तो कुषाण, सबसे प्योर पूछेगा तो कुषाण। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा, तो वो कौन है? गुप्त। कुषाण का अच्छा किंग कौन है? कनिष्का, है ना। कनिष्का कौन था? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? मतलब कौन था उसका चेयरमैन? वासुमित्र और अशोक घोष। कहां हुई थी? कश्मीर में, ठीक। चलो अब आते हैं महाजनपद पीरियड में। महाजनपद पीरियड में आपको ध्यान रखना है कि पहले, सबसे पहले जो डायनेस्टी थी वो कौन थी? हर्यनक। हम मगध के बारे में बात करेंगे, हर्यनक। उसके बाद आता है शिशुनाग। कौन आता है? शिशुनाग। उसके बाद बात करते हैं तो आपका आता है नंदा, है ना। नंदा। नंदा के बाद कौन आता है? नंदा के बाद आते हैं आपके मौर्य, ठीक है। ये चार डायनेस्टी की आपको क्रोनोलॉजी ध्यान होनी चाहिए। हर्यनक, शिशुनाग, नंदा और मौर्य। अब अमंग चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एंड कनिष्का, पाटलिपुत्र वाज मेड कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम। पाटलिपुत्र पहली बार कैपिटल कब बनता है? तो ये पूछा गया इन चारों में से, ध्यान रखिएगा, इन चारों से पूछा गया। यहां पे हर्यनक डायनेस्टी की बात नहीं हो रही है, यहां पे हर्यनक डायनेस्टी की बात नहीं हो रही, यहां पे इन चारों में से पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र किसके टाइम पे कैपिटल बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे क्या होता है? पाटलिपुत्र कैपिटल बनता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र का जो है स्थापना है वो उदयन करता है। कौन करता है? उदयन करता है। अब उदयन कौन था? उदयन जो था वो कौन था? वो अजात शत्रु का बेटा था। अजात शत्रु का बेटा था। ये वही अजात शत्रु है जिसके टाइम पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है ना। ये वही अजात शत्रु है 483 बीसी में, ठीक है। तो इसका बेटा है उदयन। उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और उस टाइम पे अपना कैपिटल जो है वो भी पाटलिपुत्र चेंज करता है। लेकिन ये दोनों जो है वो हर्यनक डायनेस्टी से हैं। और हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो मौर्य शासन के बारे में पूछा गया है, मौर्य काल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और इसमें से भी अगर हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें दो रूलर ऐसे हैं। एक आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इसको हम चंद्रगुप्ता, ये आपका गुप्त डायनेस्टी का है। कब का है? ये गुप्त का है, ये बहुत बाद में आएगा, है ना। और कनिष्का जो है वो कुषाण का है, ठीक है। तो ये लोग आपके मगध के एरिया के नहीं है ना। मतलब मगध के एरिया के नहीं बोल सकते हैं, बेसिकली ये लोग आपका मौर्य डायनेस्टी के नहीं है, ठीक है। मजा आ रहा है क्लास में? पूरा थॉरोली रिवीजन हो रहा है ना। एक एक पॉइंट में टच कर रहा हूं जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाटलिपुत्र को फाउंड किसने किया? अजात शत्रु ने। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, अजात शत्रु ने यार, पाटलिपुत्र को उदयन फाउंड करता है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पाटलिपुत्र को उदयन फाउंड करता है, ना कि अजात शत्रु। इसको ध्यान रखिएगा। बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम? पाटलिपुत्र को पहली बार कैपिटल बनता है उदयन, फाउंड भी यही करता है, ठीक है। सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगधा ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। तो ये राजगिरिया जो है वो क्या करता है? एक कैपिटल के फॉर्म में, मतलब कि सिटी जो है ये कैपिटल होता है मगध का, है ना। राजगिरिया जो है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो है पहाड़ियों से ढका हुआ था, हर तरफ पहाड़ियां थी, तो काफी डिफिकल्ट था इस पर अटैक करना, इसलिए राजगिरिया क्या है? एक इंपॉर्टेंट जगह बनता है ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तो सेंचुरी इन विच द फर्स्ट मगधन एम्पायर राइज। पहला मगध का एम्पायर जो है राइज करता है, वो कौन सी सेंचुरी थी? ये 6th सेंचुरी बीसी थी। 6th सेंचुरी बीसी में पहली बार मगध का एम्पायर राइज करता है ना। आपको पता होगा बिंबिसार, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में एक बात और ध्यान रखना, पाटलिपुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पाटलिग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाटलिग्राम बोलते हैं। इसको हम लोग पुष्पपुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पपुर भी बोलते हैं, पुष्पपुर, है ना। और ठीक है, इसको हम लोग अजीमाबाद भी बोलते हैं, अजीमाबाद भी बोलते हैं, ठीक है। अजीमाबाद बोलते हैं क्योंकि जो औरंगजेब था उसका पोता का नाम था अजीम, है ना, उसी के नाम पे अजीमाबाद बोलते हैं। तो पाटलिपुत्र के 3-4 नाम आप बिल्कुल रट जाइए, है ना, बीपीएससी स्पेशल में पूछ लेगा। मैंने पढ़ाया हुआ ऐसे तो क्लास में, लेकिन मैं जो जो इंफॉर्मेशन हो सकता है मैं सब बता रहा हूं, ठीक है, ताकि फिर से रिविजन हो जाए। नेक्स्ट है बाय हुम द फर्स्ट पब्लिक रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। देखो पहला रिपब्लिक जो है किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया? वैशाली में। तो ये लिच्छवी थे। पहला रिपब्लिक वैशाली में लिच्छवी के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया। उसके अलावा बात करते हैं तो महाजनपद में एक वज्जी नाम का जो एम्पायर था वो भी क्या था? ये भी रिपब्लिक हुआ करता था, है ना। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेट, ऐसा एरिया, ऐसा एम्पायर जिसमें क्या हो कि जो हेड हो वो इलेक्टेड हो, है ना। हेड हो इलेक्टेड हो, है ना, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया हो, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम जो है वर्ल्ड में पहली बार वैशाली में ही आता है। कौन लेके आते हैं? लिच्छवी लेके आते हैं। इसको रट जाइए पूरा। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद कहां मिलता है? अंगुत्तरा निकाय में। अंगुत्तरा निकाय क्या है?
किस सेक्ट का ये बुक है? जैनिज्म का, बुद्धिज्म का? अंगुत्तरा निकाय जो है वो बुद्धिज्म का है, इसको ध्यान रखिएगा। और भगवती सूत्रा जो है क्या है? वो आपका जैनिज्म का है। क्या है? जैनिज्म का है। ठीक। फिर पूछा जाता है कि मगध का कैपिटल कौन सा है? इसमें से कौन सा मगध की कैपिटल है? तो मगध का कैपिटल क्या था? पहले राजगृह था। पहला कैपिटल राजगृह था, बाद में उदयीन आता है, वो पाटलिपुत्रा करता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कैपिटल गिरिवराज या राजगृह, एक ही बात है ना। आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं, देखिए महाजनपद में अगर हम बोलते हैं मल, ये मॉल नहीं है, मल है ना। मल महाजनपद कहां था? तो इसकी राजधानी थी कुशीनारा, मल की कुशीनारा। अंग की बात करते हैं, अंग था चंपा। ये वही अंग है जो आपको जो है कर्ण को दिया गया था, है ना। कर्ण को जो दिया गया था ना, ये वही अंग है। ध्यान रखिएगा, महाभारत में आपने पढ़ा होगा ना। तो कर्ण को जो है दुर्योधन दे देता है जिस महाजनपद को, वो अंग ही था। तो ये अंग है ना, कर्ण का। उसके बाद गांधार है। गांधार भी आपको पता होगा, ये तक्षशिला में पड़ता है ना। गांधार जो है भारत में नहीं पड़ता है, अभी प्रेजेंट में भारत में नहीं पड़ता, ये बाहर पड़ता था उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे मतलब ये भारत का पार्ट था, लेकिन अब ये भारत में नहीं आता है गांधार, है ना। मल आपका कुशीनारा है, अंग चंपा है, और वत्स का कौशंबी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रद्योत। चंद्रप्रद्योत जो है वो अवंती का राजा था। चंद्रप्रद्योत, है ना। चंद्रप्रद्योत क्या था? अवंती का राजा था। इसी की बेटी थी जिसकी शादी होती है आपका जो है हरियाणा डायनेस्टी के राजा से। ठीक है, इसी की बेटी से शादी करता है वो, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। और ठीक है, इतना बात है। उसके बाद बात करते हैं तो कैपिटल ऑफ अंग जनपद। अंग जनपद का कैपिटल क्या था? चंपा था, है ना। और द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु, अजातशत्रु का हरणक से बिलोंग करता है। अजातशत्रु, उदयीन, बिंबिसार, ये सब कहां से? ये सब आपके हरणक से बिलोंग करते हैं। डायनेस्टी जो मगध के ऊपर रूल किया नंद के बाद। नंद के बाद मैंने बताया पहले हरियाणक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो नंद के बाद मौर्य आते हैं। हु इज द फिजिशियन? ये इंपॉर्टेंट है। किस फिजिशियन को बिंबिसार भेजता है? ये बेसिकली चंद्रप्रद्योत को शायद ठीक करने के लिए भेजता है फिजिशियन को। तो इस फिजिशियन का नाम क्या था? जीवक था। क्या नाम था? जीवक था, है ना। जीवक उनका फिजिशियन का नाम था। देखिए यहां पे क्या करेगा, यहां पे आपको ऑप्शन में दे देगा चरक। तो चरक नहीं होगा। चरक जो है भाई वो कनिष्क के समय पे था। कनिष्का जो कुषाण का रूलर है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करा रहा है, उसके समय पे चरक था, है ना। तो यहाँ पे बिंबिसार के समय पे जीवक था, चरक नहीं था वो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या करता है? चरक दे देगा आपको, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। चरक नहीं होता, जीवक होता है, चरक बाद में आएगा। ठीक है, फिर क्या है? द मगध रूलर हु वॉज द कंटेम्पोररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ऐसा मगध रूलर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का कंटेम्पोररी है, वो कौन है? धनानंद, है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिस टाइम पे आया था, उस टाइम पे धनानंद क्या था? रूल करा था। एक बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या अलेक्जेंडर द ग्रेट सतलज क्रॉस किया था? नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कभी सतलज को क्रॉस ही नहीं किया। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के पास पड़ती है, वो इंडिया का अंदर, इतना अंदर कभी आया ही नहीं था। ठीक है, तो वो उसके बाहर ही था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, दे हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ मटेरियलिस्टिक कल्चर अंडर मॉरियंस। तो ट्रेडर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क, ये लोग जो है मटेरियलिस्टिक कल्चर को हेल्प करते हैं, मतलब क्या करने में? स्प्रेड करने में। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में? आई होप पूरा थॉरो रिविजन हो रहा होगा, है ना। चलो आते हैं मॉरियन पे, है ना। मॉरियन पे, मॉरियन की बात करते हैं तो फर्स्ट एम्पायर, एक काम करेंगे यार, पहले मैं एंशिएंट ड्रॉप करके देखता हूं क्या रिस्पॉन्स होता है ना। उसके बाद फिर आगे अगर आपको पसंद आएगा तो कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो जैसा होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि अगर कंटिन्यू करना है तो। फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश बाय विच रूलर इन इंडिया? पहला एम्पायर जो एस्टैब्लिश किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। देखिए एम्पायर का मतलब क्या होता है? एम्पायर जो होता है ना, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? एम्पायर जो शब्द होता है वो हम लोग किसी बड़े क्षेत्र के लिए यूज करते हैं। अगर बोलेंगे एम्पायर, तो एम्पायर के अंदर बहुत सारे किंगडम हो सकते हैं। किंगडम होता है छोटा, एम्पायर होता है बड़ा। तो जो हम बात करते हैं महाजनपद की, तो महाजनपद एक तरह से किंगडम था, एम्पायर नहीं था। एम्पायर आता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो प्रोमिनेंटली फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। ठीक है, तो विशाख दत्त की किताब है, क्या कौन सी किताब लिखी गई है विशाख दत्त ने? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। तो पूछ लेगा अगर मान लो किसी किताब है, तो विशाख दत्त की किताब है क्या? मुद्रा राक्षस। किसके बारे में बात करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करता है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। हु रिकॉग्नाइज द सैंड्रोकोटस? सैंड्रोकोटस नाम किसका है? चंद्रगुप्ता का। किसने नाम दिया है? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्ता को क्या बोला था? सैंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस बोलेगा तो वो दूसरे का नाम था, है ना। उसके बारे में बात करेंगे। देखो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो किताब किस पे है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है बात करता है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, फॉरेन पॉलिसी के बारे में और इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में, है ना। चलिए, मोर देन वन ऑफ द अबव क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं तो कौटिल्य जो है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो मेजरली पॉलिटिकल पॉलिसी से डील करता है कि एक स्टेट को कैसे चलाना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
और फिर हम बात करेंगे तो चंद्रगुप्ता का जो पैलेस है पाटलिपुत्रा पे वो किससे बना हुआ है, तो वो लकड़ी का पैलेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्ता का जो पैलेस है पाटलिपुत्रा में वो किससे बना हुआ है, वो लकड़ी का बना हुआ है, ध्यान रखिएगा लकड़ी का पैलेस था उनका, है ना। फिर हम बात करते हैं तो मॉडर्न रूलर जिसने डेक्कन को कॉन्कर किया। डेक्कन का मतलब क्या हो रहा है, डेक्कन का मतलब हो रहा है ये एरिया, है ना, ये जो एरिया है ये क्या है, डेक्कन का है, ठीक है। और डेक्कन का रीजन फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। किसके लिए अच्छा होता है, इसमें हम लोग कॉटन को ग्रो करते हैं, कॉटन को, कपास को, है ना, कपास की खेती होती है। सबसे ज्यादा सबसे अच्छी कहां ब्लैक सॉइल मिलती है, महाराष्ट्र के रीजन में। कहां मिलती है, महाराष्ट्र के रीजन में, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। तो बोला गया है कि कौन सा रूलर था जिसने डेक्कन के ऊपर भी मतलब जो है कॉन्कर किया, तो वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल में क्या करता है, डेक्कन के ऊपर भी कॉन्कर करता है ना। बाद में आप देखेंगे कि अब क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, दिल्ली सल्तनत में आपका आता है अरे वो क्या है जिसके पास मलिक कफूर था, मुझे नाम नाम मैं भूल गया यार, ठीक है, जो भी था, ठीक है। तो मलिक कफूर जो है वो डेक्कन को कॉन्कर करेगा उस टाइम पे, है ना, ध्यान रखिएगा उसको, क्लियर। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तो वो भी डेक्कन को कॉन्कर करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। और समुद्रगुप्त आता है, वो भी डेक्कन को कॉन्कर करेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सब। तो चंद्रगुप्त क्या है, पहला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो इंस्क्रिप्शन विच प्रूफ चंद्रगुप्ता स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया, तो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन का। रुद्रदामन का जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन बात करता है चंद्रगुप्ता के वेस्टर्न इंडिया के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस के बारे में, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो आपका एक आप याद रखिएगा मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो है वो एक आपका एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर था। ये चंद्रगुप्ता मौर्य के जो है पैलेस में रहता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की किताब है, इसका नाम है इंडिका, क्या नाम है, इंडिका, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और मुद्रा राक्षस मैंने बताया विशाखदत्त की। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। कलिंग का मतलब है उड़ीसा, श्रीलंका आपको पता है जिसको पहले बोलते थे सेलोन, है ना, बिहार और आपका अफगानिस्तान। इन टेरिटरी पे इसमें से कौन सा टेरिटरी है जिसपे अशोक का राज नहीं था, वो है श्रीलंका। श्रीलंका पे अशोक राज नहीं करता है, श्रीलंका में अशोक अपने अपने बेटे को भेजता है बुद्धिज्म को मतलब कि और फैलाने के लिए, लेकिन इस पे राज नहीं करता है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। श्रीलंका पे आपका राज करने वाला कौन था, वो था राजेंद्र वन। राजेंद्र वन, राजेंद्र वन जो है वो आपका चोल एम्पायर से बिलोंग करता है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो राजेंद्र वन क्या करता है, आपका चोल एम्पायर से बिलोंग करता है और ये श्रीलंका पे राज करता है, इसने श्रीलंका को कैप्चर किया था। राजेंद्र वन इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देखोगे कि हाँ बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के टाइम पे मैंने बताया पाटलिपुत्र आरवीपी के, तो आरवीपी मतलब जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो होता अशोक के टाइम पे। आज कल शोक नहीं, शोक मतलब अशोक, है ना, तो ध्यान रखिएगा। फिर है कि लैंग्वेज जो अशोक ने यूज की, अशोक जो है वो लैंग्वेज यूज करता है उसको बोलते हैं प्राकृत भाषा। अशोक जो लैंग्वेज यूज करता है अपने इंस्क्रिप्शन में उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं प्राकृत भाषा, है ना, प्राकृत भाषा, क्लियर है। और दो तरह की स्क्रिप्ट हम देखते हैं, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। दो तरह की स्क्रिप्ट यूज करते हैं हम, जैसे एक होता है खरोष्ठी, अशोक यूज करता था खरोष्ठी, और एक था ब्राह्मी। जो मैक्सिमम चीजें हैं, ज्यादातर जो चीजें हैं वो आपकी ब्राह्मी में थी, लेकिन कुछ चीजें खरोष्ठी में भी थी, है ना। खरोष्ठी बेसिकली आप देखते हैं तो पाकिस्तान का जो रीजन है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान का जो रीजन है, वहां पे बहुत फेमस था। वहां पे जो आपको अशोक के पिलर मिलेंगे, है ना, स्तंभ लेख मिलेंगे, वहां पे आपको वो मिलेंगे आपको पाकिस्तान मतलब कि खरोष्ठी लिपि पे, ठीक है। बाकी सारी आपको ब्राह्मी में मिलेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं तो महाजनपद जो है कौन सा महाजनपद जो है वो अब इंडिया का पार्ट नहीं है, मैंने आपको बताया गांधार। देखो मैंने एक बार भी पीडीएफ नहीं खोली है, लेकिन मैं जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो सारे पूछे गए आगे में, तो आप समझ रहे हो ना कि कितना इंपॉर्टेंट जो क्लास है आप जो अटेंड कर रहे हो, है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनते जाओ बस, एक भी एक्सप्लेनेशन को मिस नहीं करना है सारा। मैं बिल्कुल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं, जो मतलब टू द पॉइंट पूछा जाएगा, वही मैं आपको बता रहा हूं। अशोक की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, ओके, इट वाज ड्यू टू अशोक की इकोनॉमिक पॉलिसी कि मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। मौर्य जो साम्राज्य है उसका पतन का कारण क्या है, अशोक का इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, आर्थिक परिणाम। तो ये किसने बोला था, ये रोमिला थापड़ ने बोला था। रोमिला थापड़ बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अकॉर्डिंग टू महावंशा, महावंशा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, महावंशा, है ना। महावंशा जो है, बिंबिसार सैट ऑन द थ्रोन। बिंबिसार जो है हरण डायनेस्टी का फाउंडर है, मगध एम्पायर का फाउंडर, मगध डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, बिंबिसार है ना, 6 सेंचुरी बीसी में। और बिंबिसार जो है वो आपका जो है उसका बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने मार दिया था, और बिंबिसार का जो है कितने साल तक वो बैठा था थ्रोन पे, वो है 15 साल। तो बिंबिसार राजगद्दी पे 15 साल तक बैठता है, ठीक। पहली बार ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किसने किया,
पहली बार ये थे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। उसके बाद अमंग ब्राह्मी शारदा खरोष्टी नंदी नागिरी द स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया विच वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हम बात करते हैं कि राइट टू लेफ्ट किस लिखा जाता था तो यह था खरोष्टी को, है ना। खरोष्टी मैंने बताया जो आपका प्रेजेंट है पाकिस्तान का जो रीजन है वहां पे मिलेगा वैसा लिपि, है ना। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट को राइट टू लेफ्ट लिखते थे। आईवीसी में मैंने आपको बताया था कि बोस्टोफिडन टेक्निक होती है। बोस्टोफिडन का मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, है ना। पहले ऐसे लिखोगे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं बोस्टोफिडन। खरोष्टी को लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, है ना। क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम बाय विच अशोक इज जनरली रेफर्ड टू। अशोक को जनरली क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं। अशोक को और क्या क्या बोलते हैं? इसको देवनाम प्रियदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवनाम प्रियदर्शी, देवों का प्रिय, है ना, देवों का प्रिय अशोक का नाम है ना। उसके बाद बात करते हैं तो बुद्धिस्ट काउंसिल जो अशोक के टाइम पे हुआ तीसरा था, पाटलिपुत्रा में हुआ, है ना। ओनली पिलर ऑन विच अशोक डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एम्परर। एक ही पिलर है ऐसा, अशोक के 14 अभिलेख है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जो प्रीवियस क्वेश्चन का जो वीडियो है 7 घंटे का, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा बीपीएससी के लिए। तो जो अशोक के 14 लेख हैं उसमें से आप देखोगे कि एक ही ऐसा लेख है जिसमें अशोक अपने आप को मगध का राजा बोल रहा है, और वो कौन सा है? वो है भबरू पिलर। कौन सा है? भबरू पिलर। भबरू पिलर में अशोक अपने आप को राजा बोलता है। उसके बाद कौन से इंस्क्रिप्शन में कलिंग विक्ट्री मेंशन है? तो ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है सारे पीसेस का। 13वां इंस्क्रिप्शन, रट जाइए क्वेश्चन को। 13वां इंस्क्रिप्शन क्या है आपका? जो बात करता है कलिंग में अशोक की जीत के बारे में, है ना। इसी के बाद अशोक जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म को फॉलो करता है ना, वो भी ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उसकी मृत्यु होती है कहां पे? उसकी मृत्यु होती है आपका श्रवण बेलगोल में। श्रवण बेलगोल में उसकी मृत्यु होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा, श्रवण बेलगोल में उसकी मृत्यु होती है। क्या करता है वो? संलेखना कर रहा था। संलेखना करते हुए मृत्यु होती है, मतलब फास्ट अनटू डेथ, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक भूखे रहो, है ना। और ये बेसिकली जैनिज्म की एक मतलब की एक प्रैक्टिस है, इसको ध्यान रखिएगा। और संलेखना करते हुए श्रवण बेलगोला कहां पे? कर्नाटक में है। कर्नाटक में पड़ता है, जहां पे आपको बाहुबली की मूर्ति मिलती है। वो पिक्चर वाला बाहुबली नहीं, है ना, बाहुबली की मूर्ति मिलेगी। और श्रवण बेलगोला के बारे में बात करते हैं तो स्थूल भद्र जो है, ये भी नाम ध्यान रखिएगा। स्थूल भद्र जो है वो क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं, स्थूल भद्र नहीं, भद्रबाहु क्या करता है? भद्रबाहु जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य को लेके जाता है कहां पे? श्रवण बेलगोल में, है ना। बाकी सारे लोगों को भी वही लेके जाता है, ध्यान रखिएगा। मैं वहां छूट गया ऊपर में, इसलिए मैंने अभी बता दिया, है ना। अशोक के बारे में ही बात कर रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट है सेंट्रल पॉइंट ऑन अशोक धम्मा। अशोक के धम्म का सेंट्रल पॉइंट क्या है? पीस एंड नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस। ये दो चीजों पे अशोक का धम्म जो है वो मेजरली पॉइंट करता है, फोकस करता है कि एक तो शांति बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और रिलीजियस टॉलरेंस मतलब कि सारे धर्मों की इज्जत करें, है ना। इसके बारे में ओके। धर्म का मतलब क्या होता है? ये नहीं, ऐसा नहीं, छोड़ो, यहां नहीं बताऊंगा, आगे बता दूंगा जब आएगा तब, कंफ्यूज हो जाओगे तो। मेगास्थनीज जो है वो एम्बेसडर था किसका? सेलेकस का एम्बेसडर था। सेलेकस निकेटर नाम था इसका। सेलेकस निकेटर का एम्बेसडर था मेगास्थनीज। इसने भेजा था कहां भेजा था मेगास्थनीज को? चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस में, है ना। मेगास्थनीज ने किताब लिखी, कौन सी? इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज मैंने बताया, इसमें 7 क्लासेस का मेंशन है ना। बेसिकली इंडिका क्या बोलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर है उसमें 7 तरह के क्लासेस होते थे। जैसे आज के टाइम पे बात करते हैं ना मिडिल क्लास, अपर क्लास, वैसे उस टाइम पे 7 क्लासेस होते थे, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं तो इन हाउ मेनी कैटेगरीज मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया? तो मैंने बताया अभी 7 क्लासेस में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र किसमें मिलता है? मतलब पाटलिपुत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, पाटलिपुत्र का जो प्रशासन का वर्णन कहां मिलता है? तो मिलता है आपको कहां पे? इंडिका में। कहां मिलता है? इंडिका में। नेम ऑफ मेगास्थनीज जो किताब है इंडिका, मैंने बताया। ऑथर ऑफ इंडिका कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, मैंने पहले बता दिया आपको। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड वाज तक्षशिला। सबसे फेमस सेंटर क्या है मॉडर्न पीरियड का? क्या है? तक्षशिला है। क्या है? तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द लास्ट मॉडर्न एम्पायर। ओके, मॉडर्न एम्पायर वाज बृहद्रथ। मॉडर्न एम्पायर का आखिरी रूलर कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ को कौन मारता है? इसको पुष्यमित्र शुंग मार देता है। पुष्यमित्र शुंग जो है वो मार देता है, और पुष्यमित्र शुंग मारने के बाद शुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम ध्यान रखेंगे कि देखिए
इंस्क्रिप्शन जो बताता है वेरियस अचीवमेंट के बारे में रुद्रदामन का, वो कौन सा है? रुद्रदामन का एक ही इंस्क्रिप्शन है, वो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, है ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसमें वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करता है कि उनका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्या था, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तो रॉक इंस्क्रिप्शन जो संस्कृत में लिखा गया है अराउंड 2nd सेंचुरी सी, सुदर्शन लेक जो है एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर था जिसको रिपेयर किया था रुद्रदामन ने। बनवाता कौन है? बनवाता है चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन लेक को बनवाता कौन है? बनवाता है, ऑर्डर देता है चंद्रगुप्त मौर्य। इसको रिपेयर करता है कौन? रुद्रदामन रिपेयर करता है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं तो आपका जो है पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग हो गया, मेनेंदर हो गया, वीमा कटफाइसिस हो गया, गौतमीपुत्र सत्यकर्णी हो गया। द वन हु फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन, पहली बार गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के किसने इशू किए? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुषाण जो है, कुषाण पहली बार सोने के सिक्के जो है इशू करते हैं, और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन भी कुषाण ही लेके आते हैं। और ये कुषाण का कौन है इसमें से? इसमें से वीमा कटफाइसिस क्या है आपका? कुषाण का है। तो वीमा कटफाइसिस क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर शुंग? शुंग के बाद आपके कनव आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। जब शुंग खत्म हो जाते हैं तो शुंग के बाद कनव आते हैं, है ना। तो अभी तक अगर हम बात करें तो पहले हरियाणक, शिशुनाग, आपका नंदा, मौर्य, शुंग, उसके बाद कनव। ये पूरा मगध का क्रोनोलॉजी, मतलब बिहार के रीजन पे, बिहार उड़ीसा के रीजन पे जो लोग राज कर रहे हैं उनका क्रोनोलॉजी है ना, ये ध्यान रखिएगा। कनव आता है। उसके बाद गांधारा स्टाइल जो है वो कहां पे कब फ्लोरिश करता है? जब कुषाण आते हैं। कुषाण के समय पे गांधारा स्टाइल जो है वो फ्लोरिश करता है। और गांधारा में ध्यान रखिएगा, गांधारा में जो है ना ग्रे सैंडस्टोन का प्रयोग होता है। किसका? ग्रे सैंडस्टोन का प्रयोग होता है गांधार में। और एक और है मथुरा, मथुरा स्टाइल में हम देखते हैं कि मथुरा स्टाइल में आपका रेड सैंडस्टोन का प्रयोग होता है, गांधार में ग्रे होता है ना। किंग खाड़ेवेला जो है, किंग खाड़ेवेला जो है वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से जो है रिलेट करता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आपको उड़ीसा में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? उड़ीसा में, है ना, कलिंग में। किंग खाड़ेवेला वहीं का राजा था। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं अमंग दशरथा, बृहद्रथ, खारवेल और हुविष्का, द किंग हु हैड हेवनली लीन्ड टुवर्ड्स जैनिज्म। जो ऐसा किंग जो पूरा जैनिज्म को लेकर मतलब उसी की तरफ पूरा मतलब लीन हो चुका था, वो कौन है? वो है खाड़वेल, किंग खाड़वेल। हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन में आपको खाड़वेल के बारे में सब कुछ जानने को मिलता है और आपको ये पता चलेगा कि ये जैनिज्म को लेकर बहुत ज्यादा मतलब इंक्लाइन थे जैनिज्म की तरफ। ठीक है, ये बात है। उसके बाद हम बात करते हैं तो कलिंग जो है, कलिंग किंग खाड़वेल जो है वो किसे एसोसिएटेड था? तो देखो किंग खाड़वेल जो है वो छेड़ी डायनेस्टी से एसोसिएटेड था, छेड़ी से, है ना। और महामेघावाहना डायनेस्टी बोलते हैं या फिर छेड़ी बोलते हैं, है ना। नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि छेड़ी डायनेस्टी ही बोला जाता है ना, किंग खाड़वेल। फिर हम बात करते हैं तो टेसियस, प्लिनी, टोलेमी, स्ट्रेबो और पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी, ये वाज रिटन बाय, किसने लिखा है? तो पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी जो है वो बेसिकली एक ग्रीक स्पीकिंग मर्चेंट के द्वारा लिखा गया है ना। अब किसने लिखा है उसके बारे में हमारे पास आइडिया नहीं है, किसने लिखा है, अनोनिमस है इसका राइटर, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया था विल्फ्रेड एच स्कॉफ ने। विल्फ्रेड एच स्कॉफ ने क्या किया था? इसको ट्रांसलेट किया था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। तो गुप्ता पीरियड में जब हम नोटिस करेंगे तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया का नेपोलियन कौन है? तो ये समुद्रगुप्त को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इसके बारे में जितना इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया। समुद्रगुप्त के बारे में बस इतना ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त जो है उसको नेपोलियन बोलते हैं। दूसरा बात यह है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में इसका जो है प्रशंसा किया गया है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, इतना आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी नेपोलियन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सपेंशन करने में ये बहुत आगे था, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करा था गुप्ता का, तो इसलिए उसको नेपोलियन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, अगर हम चाइनीज सोर्स की बात करें, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। गया में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए मेघवर्मन था। अब मेघवर्मन ने क्या किया था? श्रीलंका से इसने मिशनरी भेजी थी, मतलब अपने एम्बेसडर को भेजा था। ओके, किसके पास? समुद्रगुप्त के पास। समुद्रगुप्त के पास भेजा गया था ताकि ये उसे परमिशन ले सके कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना है कहां पे? गया में, उसके लिए। मेघवर्मन कौन था? ये श्रीलंका का रूलर था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो विच गुप्ता रूलर अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग एल्डर ब्रदर? अपने बड़े भाई को मार के किसने गद्दी संभाली? तो वो था चंद्रगुप्ता टू। अब देखिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाता हूं तो थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। देखिए,
होता क्या है कि चंद्रगुप्ता टू का जो बड़ा भाई था वो था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त। रामगुप्त इसका बड़ा भाई था, है ना। अब होता क्या है कि रामगुप्त जो है ये बेसिकली एक एनिमी से क्या करता है, हार जाता है, हार मान लेता है। और रामगुप्त की वाइफ थी, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर थी। तो एनिमी बोलता है कि तुम मुझे अपनी वाइफ दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जाने दूंगा, ठीक है। तो रामगुप्त बोलता है कि ठीक है। चंद्रगुप्ता को ये पसंद नहीं आता है, ओके, चुट्टू को। और ये क्या करता है, ये पहले तो जाके एनिमी को खत्म करता है और दूसरा बार ये जाके रामगुप्त को मार देता है, ठीक है। उसके बाद ये गद्दी पे बैठता है और क्या करता है, अपनी रामगुप्त की जो वाइफ थी उससे शादी कर लेता है और गद्दी पे बैठ जाता है। ये कहानी थी, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त मैंने बताया। गुप्ता एम्पायर जिन्होंने हुना को हराया, ये हुन को हराया, ये कौन थे? स्कंदगुप्त, है ना। स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हुन को हराया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि हुन का आक्रमण पहली बार कब होता है, तो ये आपका स्कंदगुप्त के समय पे होगा। हुन का आक्रमण कब होता है? स्कंदगुप्त के समय पे होता है, ठीक है। फिर ये पूछता है कि अब चंद्रगुप्ता के बारे में बात करें तो इसमें फाहिन का नाम आएगा। फाहिन पहली बार भारत कब आता है? ये चंद्रगुप्ता टू के समय पे भारत में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड, ओके, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कौन सा पोर्ट बहुत यूज होता था? तो इसमें से हम बात करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन है? एक है कल्याण पोर्ट, एक है ताम्रलिप्ति, ये उड़ीसा में है। उसके बाद आपका बरोच है और उसके बाद कैम्बे है, खंबात बेसिकली गुजरात का। तो इसमें से बोला गया है कि कौन सा जो पोर्ट है उसको बहुत ज्यादा यूज करते थे वो लोग गुप्ता पीरियड में। तो ताम्रलिप्ति जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट था गुप्ता पीरियड का, लेकिन कल्याण, बरोच और कैम्बे इन सबको इसमें यूज किया जाता था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, क्लियर है? एक मिनट चेक कर लेते हैं, आवाज ठीक आ रही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा और जूम कर ले क्या? इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि नेक्स्ट है कि पूछा गया है कि ये तो हो गया, हमने यहाँ बात कर लिया ना। हाँ, नेक्स्ट है हु अमंग सुश्रुत, सौमिला या शूद्रका या शुनका इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो इसमें से कोई भी नहीं, मेडिसिन के लिए इनमें से कोई भी नहीं है ना। मेडिसिन के लिए इनमें से कोई भी नहीं। अगर जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो हम याद रखेंगे कि चरक जो है वो बात करता है मेडिसिन के बारे में, चरक, है ना। तो इनमें से कोई भी नहीं। सुश्रुत की बात करते हैं तो ये बात करते हैं सर्जरी के बारे में, सर्जरी के बारे में सुश्रुत बात करते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अमंग द आर्यभट्ट, ओके, अमंग आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त एंड ब्राह्मीर, the first to explain that the rotation of earth on its own axis account for daily rising and setting of sun was। पहली बार ये किसने बोला था कि जो है अर्थ जो है वो अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करता है ना। आपको पता है ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है अर्थ, ओके। और इसी का कारण क्या होता है कि सनसेट और सनराइज होता है। ये किसने कहा था पहली बार? ये पहली बार कहा था आर्यभट्ट ने, है ना, आर्यभट्ट ने। फिर हम बात करते हैं द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पीरियड। बोला है कि ग्रेजुअल डिक्लाइन जो हुआ था टाउन्स का, वो किस टाउन का बेसिकली ग्रेजुअल फीचर था? तो ये गुप्ता पीरियड का क्या था? ग्रेजुअल फीचर था, ओके। ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स एक इंपॉर्टेंट फीचर था किसका? गुप्ता का, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अगला है कि दिस रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस टू टेंपल एंड ब्राह्मण्स, ओके। बेसिकली विलेजेस टू टेंपल एंड ब्राह्मण्स, बेसिकली कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो मतलब गांव है वो ब्राह्मण्स को दिए गए और टेम्पल्स को दिए गए। सबसे ज्यादा किसने दी थी? तो ये थी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करती थी, ध्यान रखिएगा, है ना। इसीलिए जो देखोगे कि ज्यादातर जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं और जमीनें हैं, बेसिकली वो टेम्पल्स को और ब्राह्मणों को दिए गए थे दान में, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि दिस इंस्क्रिप्शन मेंशन वीडो इमुलेशन। वीडो इमुलेशन के बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन बात करता है? तो वीडो इमुलेशन के बारे में ईरान इंस्क्रिप्शन बात करता है। ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन भानुगुप्त का, है ना। अगर पूछेगा सती, तो सती के बारे में भी ईरान इंस्क्रिप्शन ही बात करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सती और वीडो इमुलेशन, है ना। तो उसके बारे में क्या बात करता है? बेसिकली दोनों का मतलब सेम ही होता है, वीडो इमुलेशन भी सती ही होती है। तो अगर हम आम भाषा में बोले तो सती के बारे में ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन और भानुगुप्त बात करता है। सती के बारे में दो तीन बातें और ध्यान रखिएगा। मॉडर्न इंडिया पीरियड की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि सती को 1829 में 1829 में विलियम बेंटिक क्या करता है? उसको बैन कर देता है ना। और सती के लिए राजा राम मोहन रॉय बहुत काम करते हैं। राजा राम मोहन रॉय बहुत काम करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी बातें हम वहीं पे करेंगे, मैंने बस कनेक्शन के लिए आपको बता दिया। सती के बारे में ध्यान रखिएगा, ये बात, है ना। तो ईरान इंस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ग्लास कॉइन वेर रिलीज्ड, शीशे के कॉइन, ध्यान रखिएगा, शीशे के कॉइन, है ना, शीशे के।
तो ग्लास कॉइन वेयर रिलीज्ड इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड बाय, सबसे ज्यादा ग्लास कॉइन किसने रिलीज किया? तो वो कौन था? वो था आपका सातवाहना, है ना? कौन थे? सातवाहना सबसे ज्यादा ग्लास कॉइन उन्होंने रिलीज किए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे इसको, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं हिंदी में समझा रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर होगी तो आप कमेंट में बता देना, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो से वापस से इसको छोटा करके पढ़ाऊंगा, ठीक है? देखो फिर एक ही क्या, इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति को ही क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति भी इसी को बोलते हैं, प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है? इसको किसने लिखा था? ये हरिसेन ने, हरिसेन ने, इसको ध्यान रखिएगा, है ना? उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो गोरखगिरी सिचुएटेड इन द बराबर हिल रेंज वाज वॉन ओवर बाय, गोरखगिरी जो है, गोरखगिरी एक जगह का नाम है जो कि बराबर हिल में मिलती है, उसको किसने जीता था? तो जीतने वाला कौन था? खाड़वेल। किंग खाड़वेल के बारे में हमने बातें की कि ये छेड़ी वंश से बिलोंग करता है, छेड़ी डायनेस्टी से। किंग खाड़वेल जो है वो किसको फॉलो करता है? जैनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है? जैनिज्म को फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा। और हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बातें किंग खाड़वेल के बारे में, है ना? चलो फिर हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू के बारे में। लैंड रेवेन्यू रेट जो है गुप्ता एज में वो कितना था? तो 6th पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है टोटल प्रोडक्शन का 6th पार्ट, है ना? 1/6 पार्ट टोटल प्रोडक्शन का, ये उस टाइम पे लैंड रेवेन्यू रेट था। फिर हम बात करते हैं कि द लैंड रेवेन्यू रेट इन रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक में कितना बोला गया? 1/6, जो मैंने बताया आपको। विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अपराहत, अपराहत किसको बोलते हैं? विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, ऐसा फॉरेस्ट लैंड, ऐसा जंगली लैंड, जंगली जमीन जिसपे खेती नहीं हुई है ना? जिसपे खेती नहीं हुई, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या बोलते हैं हम लोग? अपराहत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपराहत। टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चाइनीज ट्रेवलर है एक सुंगयून, सुंगयून भारत कब आता है? सुंगयून आता है 518 एडी में, 518 एडी में सुंगयून आता है भारत, ध्यान रखिएगा। चाइनीज ट्रेवलर था ये, ठीक है? और उसके बाद हम बात करते हैं, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, बोल रहा, पूछा जा रहा है बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हर्षवर्धन के समय पे भारत में कौन आया? तो ये कौन था? हुइनसांग, हुइनसांग आता है ना? हुइनसांग क्या होता है? हर्षवर्धन के समय में भारत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको ट्रिक से बताया था पीवाईक्यू वाली वीडियो में कि H फॉर हुइनसांग, H फॉर हर्षवर्धन, ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच फिलोसफी ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी, एटम थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया है? तो ये था वैशेषिका फिलोसफी, वैशेषिका फिलोसफी। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धमान डायनेस्टी, वर्धमान डायनेस्टी का जो स्थापना है वो पुष्यभूति करता है, पुष्यभूति। वर्धमान डायनेस्टी ही हर्षवर्धन के बारे में बात करती है, हर्षवर्धन बेसिकली वर्धमान डायनेस्टी का ही था, ठीक है? तो वर्धमान डायनेस्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों सेम ही चीज है। फिर पूछा गया हर्षाचरिता किसने लिखी है? क्या बोला गया है? हर्षाचरिता, हर्षाचरिता किसने लिखी है? तो ये आपका बाणभट्ट लिखता है। कौन लिखता है? बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन के बारे में इसमें डिस्क्राइब करता है, तो बाणभट्ट लिखता है इसको, हर्षचरित को। बाणभट्ट हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था, कोर्ट राइटर था, ठीक है? फिर हम बात करते हैं पोएट बना, पोएट बना वाज इनहैबिटेंट ऑफ, मतलब पोएट बना कहां से बिलोंग करता है? तो ये औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करता है ना? पृथ्वीकुटा विलेज है, पृथ्वीकुटा गांव है औरंगाबाद में, वहां से बिलोंग करता है कौन? पोएट बना। एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा पोएट बना के बारे में, ठीक है? अगला है द चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन, मैंने बताया हुइनसांग, है ना? और सीयूकी, इसकी किताब का नाम क्या था? सीयूकी, सीयूकी इसका किताब का नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो आपका हुइनसांग है भारत में क्यों आता है? ये बहुत बूढ़े एज में भारत में आता है, और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसने अपनी एजुकेशन जो है वो कहां से की थी? नालंदा से। कहां से की थी? नालंदा से। नालंदा कहां? राजगीर में, है ना? नालंदा से की थी। नालंदा किसने बनाया? ये बनाने वाला कौन था? कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त वन, कुमारगुप्त वन। तोड़ने वाला कौन था? तोड़ने वाला था बख्तियार खिलजी, ठीक है? ये बातें हमने करी हुई है। चलिए, सही है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, ड्यूरिंग हुइनसांग टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटी, सबसे फेमस सिटी कॉटन क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए कौन थी? हुइनसांग जब भारत में भ्रमण कर रहा था उस समय पे जो सबसे फेमस सिटी थी कॉटन क्लोथ के लिए, वो कौन सी थी? वो थी आपकी मथुरा। क्या थी? मथुरा, ठीक है? और ये सब बातें हमने की हुई है ऑलरेडी। फिर हम बात करते हैं चाइनीज ट्रेवलर हुइनसांग जो है वो कहां पड़ा था? नालंदा, मैंने बताया आपको। और फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखिए, फाहिन वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा, ठीक है? और सॉरी, फाहिन नहीं, फाहिन तो इस टाइम नहीं आते, तो ये गलत हो गया ना, स्टेटमेंट गलत है। फाहिन जो है वो हर्षा के टाइम पे नहीं आता है, वो आता है चंद्रगुप्ता के टाइम पे, चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे। और हुइनसांग जो है वो आता है हर्षा के टाइम पे, ये आता है
हर्षा के टाइम पे, ठीक है, तो उल्टा लिखा हुआ है ना। चलो, फिर एक क्वेश्चन कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको डिस्ट्रॉय किसने किया, तो डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था, कौन थे, मुस्लिम्स थे, है ना। डिस्ट्रॉय करने वाले कौन थे, मुस्लिम से, और मुस्लिम भी ना बोल के हम तुर्क बोलेंगे, है ना, तुर्क बोलेंगे, तुर्क थे, ठीक है। चलिए, बख्तियार खिलजी इसको डिस्ट्रॉय करता है। और आगे बढ़ते हैं तो द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी, ये देवघर झारखंड वाला नहीं है, ये देवघर है झांसी वाला, उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है। तो देवघर जो झांसी के पास में है, एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर द इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ गुप्ता आर्ट, ये गुप्ता आर्ट के बेसिकली इंपॉर्टेंट रिमेन्स है जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया कंप्लीट हो चुका है एंशिएंट हिस्ट्री में। अब हम बढ़ते हैं साउथ इंडिया पे। तो नाउ स्टार्टिंग विद द साउथ इंडिया, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन जो पूछता है दिमाग खराब करने वाला पूछता है, देखो ध्यान देना। पहला है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, विजयालय था, इसको ध्यान रखेंगे। मैंने गुप्ता पीरियड की बताया आपको, देखिए गुप्ता का फाउंडर कौन था, श्रीगुप्त था, है ना, कौन था, श्रीगुप्त, उसको भी ध्यान रखिएगा, वो मैंने बताना भूल गया, श्रीगुप्त गुप्ता का फाउंडर था, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन था, क्या पूछेगा कि राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन था, तो क्या बोलोगे, बोलोगे दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग, DURG होगा, दंती दुर्ग, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है, ये सब बातें। और चोल का फाउंडर कौन था आपका, विजयालय, है ना। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, बहुत बड़ा हो गया, लिखने की जगह नहीं मिल रही, हाँ ठीक है, इतना ठीक है। तो चोल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, विजयालय। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द चोल एज वाज फेमस फॉर, चोल किस लिए फेमस थे, विलेज असेंबली के लिए बहुत फेमस थे चोल। चोल का आर्किटेक्चर भी बहुत फेमस है, चोल का आर्किटेक्चर भी बहुत फेमस है, ठीक है, कहाँ पे, साउथ इंडिया में। और उसके बाद हम बात करते हैं तो विच मिडिवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर एलाबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये चोल ही थे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एलाबोरेटेड इनका सिस्टम था, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसको बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये कौन हो गया, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनको बोलते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है भारत के वाइसरॉय थे, है ना, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, ठीक है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं गांधी जी, ठीक है, गांधी जी। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें तो आपका जो पंचायती राज सिस्टम है वो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही बताता है, पंचायती राज, है ना। और अब पंचायती राज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 243 आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे पंचायती राज के बारे में। शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल 11 ध्यान रखेंगे पंचायती राज के बारे में। और उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ध्यान रखेंगे 1992 में, है ना, पंचायती राज के बारे में। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं तो द डायनेस्टी नॉट मेंशन इन संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर में कौन सा डायनेस्टी मेंशन नहीं है, तो एक कदम डायनेस्टी को मेंशन नहीं करता है संगम लिटरेचर, ठीक है। संगम लिटरेचर जो है वो कदम डायनेस्टी के बारे में बात नहीं करता है। उसके बाद आता है उरैयूर, उरैयूर जो है वॉज फेमस इन संगम ईरा एज, उरैयूर क्या है, उरैयूर बेसिकली इंपॉर्टेंट ट्रेड है, ट्रेड सेंटर है कॉटन के लिए। नॉर्थ इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, सिटी कौन सी है, अभी हमने पढ़ा मथुरा, ठीक है, मथुरा, ध्यान रखिएगा उसको भी, है ना। और कॉटन के बारे में हम बात करते हैं, कॉटन जो है आपका ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, कहाँ ग्रो करता है, ब्लैक सॉइल में ग्रो करेगा। और कॉटन के बारे में बात करते हैं तो कॉटन से कॉटेज इंडस्ट्री जो है DPSP में है, लगाने का बात किए थे गांधी जी, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। और कॉटन जो है क्या है, खरीफ क्रॉप है, क्या है, खरीफ क्रॉप है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब बातें कॉटन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन की हु एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर, हु एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर, किसने रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशन बैठाए थे, तो ये कौन था, चेरास थे, है ना। चोल चेर पांड्य 3 लोग थे वहां पे, तो चेरास क्या थे आपके रोमन एम्पायर के साथ, ये आपके क्या करते हैं, रिलेशन बैठाते हैं। अगला है कि द माइटी गेटवेज फाउंड, इसको क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, गोपुरम। माइटी गेटवे जो है साउथ इंडिया क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड एट कांचीपुरम, ये जो टेम्पल है कांचीपुरम में, कौन सा है, एकम्बरेश्वर टेम्पल है, ये कहाँ पे, कांचीपुरम है। कांचीपुरम ध्यान रखिएगा, ये पल्लवा की कैपिटल हुआ करती थी कांचीपुरम, पल्लवा जो थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी कांचीपुरम जगह, ठीक है। और बृहदेश्वर टेम्पल जो है
थंजावुर में उसको राजा राजावन ने बिल्ड किया था। बृहदेश्वर टेम्पल जो है कहाँ पे, थंजावुर में है। इसको राजा राजावन जो है चोल डायनेस्टी के थे, इन्होंने इसको बिल्ड किया था, है ना। श्रीलंका पे पहली बार अटैक भी यही करते हैं, श्रीलंका पे अटैक और श्रीलंका को कॉन्कर भी यही करते हैं राजा राजावन, ठीक है। और राजेंद्र वन बाद में पूरा कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रकूट का बात करते हैं तो करंट मैच पूछा है। ये बेसिकली कैपिटल है शायद, पांड्यास का मदुरई है ना। चोलास का थंजावुर है, होयसालास का हालीबीड है और राष्ट्रकूट का मलखेड़ है। मलखेड़ के जगह पे अगर आपको बोलेगा मनिया खेत भी, तो वो भी सही होगा, ठीक है। मनिया खेत क्या थी, राष्ट्रकूट की कैपिटल थी मनिया खेत, तो ध्यान रखिएगा इसको, है ना, इंपॉर्टेंट है। और राजेंद्र चोल के बारे में बात कर लेते हैं। राजेंद्र चोल ने गंगाईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र चोल जो है राजा चोल के बेटे थे। तो राजेंद्र चोल ने क्या किया था, इन्होंने पहला तो म्यांमार हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और श्रीलंका पे पूरा कैप्चर किया था। और उसके बाद बात करते हैं तो गंगाई कोंड चोलापुरम की स्थापना की थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने पहले बताया हुआ है आपको पीवाईक्यू में, पर फिर भी मैं बता रहा हूं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एंशिएंट लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत है, लास्ट पेज है हमारा एंशिएंट का, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या बोला गया देखते हैं फटाफट, ठीक है। पहला है कि देखो, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझ में आए आपको अच्छे से, है ना। इसको देखो, यहाँ पे क्या है, राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस कौन है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। ये बात करता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कुमार संभवम क्या है, ये एक एपिक पोयम है जो कि कालिदास ने कंपोज की किसको, कुमार संभवम को, ठीक है। कुमार संभवम उसके बाद और भी कई सारा जो मतलब वर्क है वो कालिदास का है ना, उसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हना जो एक किताब लिखता है उसको बोलते हैं राजतरंगिणी। ये कश्मीर की हिस्ट्री पे किताब है। ये किताब क्या है, कश्मीर की हिस्ट्री पर है, ठीक है। कल्हना की राजतरंगिणी, ये बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। इसके बारे में हिस्ट्री में बहुत ज्यादा बातें की जाती है क्योंकि ये बताता है कि एक असली राजा कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद नीतिसार जो है एक किताब है, ये पॉलिटिक्स की किताब है और ये कमांडक की है ना। नीतिसार जो है वो बेसिकली आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे एक बेस्ड किताब है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कालिदास का जो कुमार संभवम है वो डिस्क्राइब करता है बर्थ ऑफ पुरानी कैरेक्टर कार्तिकेय के बर्थ के बारे में कालिदास का कुमार संभवम बात करता है। उसके बाद किरतर जुनिया जो है वो किताब किसने लिखी है, ये भरवी ने लिखी है। किसने, भरवी ने, है ना। तो हंसने की बात नहीं है भरवी ने लिखी है क्या, किरतर जुनिया, ठीक है। कांट हेल्प इट, है ना। ऑथर ऑफ स्वप्न वसावदत्ता जो है, इसके ऑथर कौन है, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है भाष। ये किताब ध्यान रखिएगा, भाष की किताब है स्वप्न वसादत्ता, ठीक है। देखिए किरतर जुनिया एकदम अलग सा नाम है, तो भारवी जो है उन्होंने लिखी है। स्वप्न वसावदत्ता ये भाष ने लिखी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य आपको पता ही है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट, जो साइलेंट है, ट्रेड रूट्स के बारे में जो बात नहीं करता है, ऐसा सोर्स हिस्ट्री का जो ट्रेड रूट्स के बारे में बात नहीं करता है वो क्या है, संगम साहित्य, संगम लिटरेचर, ट्रेड रूट्स के बारे में बात नहीं करता है ना। साउथ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो एक आप ध्यान रखिएगा, बस नाम मैं बता रहा हूं आपको, है ना। नाम बता देता हूं कि एक जो है लिटरेचर का वो है आपका तोलका पीएम, ये बस ध्यान रखिएगा। तोलका पीएम क्या है, एक जो है साउथ इंडियन ग्रामर है एक तरह से, है ना। और इसको लिखा किसने है, तोलका पियर ने लिखा है इसको, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। सेकेंड जो संगम लिटरेचर होता है उसमें तोलका पियर जो है वो रहते हैं और तोलका पीएम उस टाइम पे लिखी जाती है। बस इसका नाम ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लेगा गलती से तो आपको पता होना चाहिए, है ना। संगम साहित्य जो है वो ट्रेड रूट के बारे में बात नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। और करंट मैच पूछा गया था, देखिए चरक जो है वो बात करते हैं मेडिसिन के, मैंने पहले बताया आपको, ये कनिष्का के समकालीन थे, कंटेम्पोररी थे किसके, कनिष्क कौन था, ये कुषाण का रूलर था कनिष्क। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, मैंने बताया आपको। ब्रह्मगुप्त जो है वो मैथमेटिक्स की बात करते हैं। वराहमीर जो है वो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, वराहमीर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। और विशाख दत्त जो है वो प्ले राइटर है। विशाख दत्त की किताब क्या है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। चलो, तो ये था पूरा एंशिएंट इंडिया। और अब आपका शुरू होता है प्री मिडिवल इंडिया। तो प्री मिडिवल इंडिया हम लोग मिडिवल में करेंगे, पूरा मिडिवल उसी में खत्म करेंगे, ठीक है। तो आई होप की वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू। सो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। शॉर्टेस्ट टाइम में जितना पॉसिबल हो पाया मैंने सारी चीज़ें बताने की आपको कोशिश करी है। अपना कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने अगर मेरी PYQ सीरीज़ देखी है और तब आप ये देख रहे हो तो आपको कितना ईजी लगा ये, है ना।
और ये भी बताना कि आपको मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया इस क्लास को करने में, और पूरा एंशिएंट आपके दिमाग में एक बार घूम गया कि नहीं घूम गया। ठीक है, इसी तरह से आपको मैं मिडिवल भी घुमाऊंगा और साथ साथ मॉडर्न भी घुमाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आने के बाद तो इस वीडियो को जितना हो सके अपनी तरफ से शेयर कीजिए। ओके, हम 600 सब्सक्राइबर्स पे हैं और जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि 13 नवंबर से पहले 13 दिसंबर से पहले 1 की अगर हम पहुँच जाए तो काफ़ी बड़ी बात होगी मेरे लिए। ठीक है, और आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिए। और एंशिएंट के बाद मिडिवल भी आएगी, लेकिन इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो जितना शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है, और ये वन शॉट कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना, वो बहुत ज़रूरी है। आपका फीडबैक ही जो है मुझे और बेटर वीडियोज़ बनाने का जो है मोटिवेशन देता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे अच्छा लगा तो मैंने और मेहनत करने की कोशिश की और मैं कुछ और नया आपके लेकर आ रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से हम लोग मिडिवल और मॉडर्न भी करेंगे, उसके बाद फिर साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि आज 28 नवंबर है और आज ही के दिन बीपीएससी स्पेशल की मैराथन भी आ रही है शाम में 5 बजे, उसको देखना नहीं भूलना। ठीक है, वो ज़रूर देखना, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इस तरह से डेली वीडियो आएगी, इसका रिस्पॉन्स तगड़ा कर दो, जहाँ तक शेयर कर सकते हो वहाँ तक शेयर कर दो, है ना। और कमेंट किए बिना मत जाना, और नए हो तो सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फ्री पीडीएफ के लिए। पीडीएफ वगैरह सब कुछ कहाँ मिलती है, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय, थैंक यू।